दिनांक 15/6/2024 को एक महिला का ज्ञात शव काशीराम अस्पताल के बायोबेस्ट फैसिलिटी के सामने मिला था। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई मृत्यु पूर्व चोट नहीं पाई गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस, अस्पताल कर्मियों एवं चश्मदीद लोगों से जानकारी करने पर मृतका की पहचान छोटी बिट्टी पत्नी गुड्डू उम्र 50 करीब वर्ष निवासी काशीराम हॉस्पिटल जीटी रोड चकेरी कानपुर नगर के रूप में हुई। यह भी ज्ञात हुआ कि दिनांक 11/6/2024 को अस्पताल के पीछे वाले गेट के पास बने चबूतरे पर बैठकर शराब पी रही थी। मृतका की मृत्यु अत्यधिक शराब के सेवन तथा अधिक धूप के कारण डिहाइड्रेशन के कारण हुई है। ये देखिए 15 तारीख को सूचना मिली कि काशीराम अस्पताल है, उसके ठीक पीछे एक बॉडी मिली हुई है और हमारे पोस्ट थाना की चकेरी की हमारे बाकी सभी अधिकारीगण गए। मैं भी गया। देखने से जो जिस तरीके की बॉडी की पोजीशन थी, जिस तरीके से उसकी बिल्डिंग के पास थी, हम लोगों को भी कई डाउट थे, कई चीज़ें थी कि एकदम से यहाँ पे जिस तरीके से कैंपस गिरा हुआ है और ये क्या कारण है कि यहाँ पे बॉडी है और बॉडी इस पोजीशन में है कि 3, 4 या 5 दिन पुरानी बॉडी लग रही थी और क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, बाकी उसकी स्थिति बहुत खराब थी बॉडी की गर्मी की वजह से। पूरी टीम ने, पुलिस कमिश्नर कानपुर सर ने इसको कहा कि इसको आप लोग गंभीरता से लगे, क्योंकि ये जो है एक गलत मैसेजिंग जाएगी अगर ये वर्कआउट नहीं होगा। हम लोग लगे, पूरी टीम लगी, हमने पूरी टीम बनाई, 2 बार 3 बार रात में हम लोगों ने समीक्षा की, पूरे कैंपस की हम लोगों ने छानबीन की, निगरानी करी, कैमरों की निगरानी करी, कम से कम 200 से ज़्यादा नंबरों को हम लोगों ने कॉल डिटेल निकाली, पूरी करी। शुरुआत में हम लोगों को भी ये संदेशा था कि बॉडी कहीं रखी थी, बॉडी यहाँ पे लाई गई। कैंपस के पीछे को हम लोगों ने देखा, पूरी बाउंड्री वाल को चेक किया और हम लोग इस बात पे हमेशा रहे कि दीवार के पीछे बॉडी आने का कारण क्या है। कोई बाहर का क्रिमिनल है तो बाहर बॉडी रखेगा, हॉस्पिटल में कहीं कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट या कोई क्राइम हुआ है तो बॉडी यहाँ पे कैसे आई, का कोई स्ट्रेचर का यूज हुआ। लगभग हम लोगों ने 4-5 दिनों तक लगातार रात में 12-1 बजे चकेरी पे बैठ के हर बिंदुओं की समीक्षा की। सभी मेंबर जो सब इंस्पेक्टर, सिपाही, सभी लोग आए, सबसे बैठते थे, सबसे 1 बाय 1 बात होती। इस दौरान जब बात होने लगी तो हम लोगों को कई प्रकार की सूचनाएं मिलने लगी। एक सूचना ये भी मिली कि कोई बाहर से कोई यहाँ पे महिला आती है, वो नहीं दिख रही है। उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया तो पता लगा वो 17 तारीख किसी शादी में देखी गई है। तो हम लोगों का वो फिर प्रयास झूठा हुआ कि वो महिला अगर है तो शादी में है, तो इसका मतलब वो नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और फिर आया कि उसमें कुछ लोगों के नंबर बंद थे, उन नंबरों पे हम लोगों ने लगाया, उनको लाया भी, पूछताछ भी किया, लेकिन नहीं हुआ। फिर फाइनली एक हम लोगों को फिर सूचना मिली कि एक कोई महिला यहाँ पे जो रहती है वो मिसिंग और वो उसके बाद से वो नहीं देखी गई और उसको लोग पूरा जानते हैं। उसके बारे में डिटेल मिला कि वो महिला यहाँ पे कपड़ा वपड़ा प्रेस करती थी या कपड़े की दुकान पे जाती थी। फिर हम लोगों ने जो कैमरे चेक किया वहां से भी हम लोगों को मिला कि साहब एक महिला है जो नहीं दिख रही है, उसको आप लोग ट्रेस करें। हम लोग का पहला फोकस था कि क्राइम की तरफ हम लोग ज्यादा जा रहे थे कि कोई बाहर से लाया है या कोई अंदर क्राइम करके बॉडी को वहां पे ड्रॉप किया है। तो हम लोगों ने जब महिला के बारे में पता किया तो काफी डिटेल निकला कि भाई महिला नहीं दिख रही है। जब कल से इस पे लगे हम लोग और डिटेल किए तो जिन जिन लोगों से उसके मतलब मिलना जुलना था, आपके सामने देखोगे 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए, एक महिला वो है। इन लोगों ने बताया कि नहीं वो महिला थी और महिला जो है 11 तारीख को वो ड्रिंक किया, वहां पे दिन में ड्रिंक किया, पूरी एक पाउच पी गई, जैसा कि चश्मदीद बता रहे हैं। जब उन्होंने ड्रिंक कर ली उसके बाद उसको गर्मी लगी तो वहां से फिर जाने लगी। एक पाउच उस जैसा ही बताया कि एक पाउच और लिया हुआ था, उसने दोबारा फिर पाउच पिया। अब पीने के बाद जब वो नशा हो गया तो जहां पे बॉडी पड़ी थी, आप लोग गए हुए होंगे, वहां पे जाते जाते वो गिर पड़ी और जब गिर पड़ी तो इनका जैसा कहना है चश्मदीद का कि साहब हॉस्पिटल के भी लोग थे, ऊपर थे छत पे, उन्होंने भी उसको देखा वहां पे। फिर वहीं पे लेट गई, फिर गर्मी थी, कपड़े निकाले और फिर उसी में डिहाइड्रेशन और गर्मी की वजह से फिर उसकी जान चली गई। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने बहुत क्लियर लिखा है कि प्रोविजनली एक्सफेसिया ड्यू टू कंप्रेशन इन नेक, मतलब जो गले में जो एक दबाव है, एक खिंचाव है या एक जो कहते हैं ना गला जिसको मतलब फंस रहा है, तो वो एक उन्होंने किया। तो उसका किया उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब कोई कारण एंटीमार्टम इंजरी नहीं लगी, जो बिस्तरा प्रिजर्व है तो मौत के पहले कोई उसके बॉडी पे चोट के निशान नहीं है। तो जो ये पोजीशन बनती है तो ये मैंने कहा ना कि जो चश्मदीद है आप बात कर सकते हैं, लेकिन मतलब इसमें पूरा घटनाक्रम का यह है कि पुलिस ने लगभग 1 हफ्ता ज्यादा दिन और एक मैराथन एक्सरसाइज की है। हम लोग के लिए बड़ा चैलेंजिंग था
कि इस चीज़ को हम वर्कआउट करें, और लगे भी थे। शाम को जब भी मीटिंग होती थी मीडिया में भी इस बात को उठता था, सभी लोग पूछते थे, और हम लोगों के लिए एक बहुत चैलेंजिंग था। और चकेरी पुलिस ने अपनी उनकी पूरी टीम ने और एसीपी ने सबने मिलकर के मतलब इस चीज़ को वर्कआउट किया, ताकि एक जो डाउट था और एक गलत था कि क्राइम है वो महिला के सामने का क्राइम हुआ है, तो उसको हम वर्कआउट करने में सफल रहे, और जो तथ्य था, जो सत्य था, वो हम मीडिया के सामने लाने में सफल रहे।